बच्चों नमस्कार। ये आपका हिंदी कार्यपत्रक 24 दिनांक 28 अगस्त 2020। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आज आपको संवाद योजना दी गई है। संवाद लेखन, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। हम अपने विचारों को बोलने के माध्यम बोलकर और सुनकर, लिखकर, पढ़कर और संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाते हैं। तो जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को सामने वाले के पास पहुंचाते हैं और सामने वाले के विचारों को अपने खुद समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इस विचारों के आदान प्रदान यदि बोलने और सुनने के माध्यम से किया जाए तो उसे हम कहते हैं संवाद। और जब इन संवादों को लिखित रूप में लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं संवाद लेखन। आपको इसके माध्यम से संवाद लिखना सिखाया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि यदि आप बड़ी क्लास आगे चलकर किसी भी क्षेत्र, फिल्म के क्षेत्र में नाटक लिखना है ना, नाटक मंचन करना, फिल्म की कथा लिखनी या और कहानी लिखना, अगर इस तरह का आप काम करते हैं आगे चलकर तो आप संवाद लेखन, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है और आप लिख पाएंगे। तो पहले हम अपनी वर्कशीट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। मैं समझा चुकी हूँ। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद या बातचीत करते रहते हैं और इस बातचीत में अपने विचार या राय एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। आइए हम भी एक विषय जो हम सभी से जुड़ा है उस विषय पर बात करें। बच्चों, पूरे दिन आप क्लास में क्या करते रहते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ बातें तो करते रहते हो। घर में भी क्या करते हो? हम सभी बातें करते हैं। उन्हीं बातों को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। उसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास करना है हमें। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये पीले वाले भाई साहब छतरी वाले क्या कह रहे हैं। मित्र, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? उन्होंने दो क्वेश्चन किए। तीसरी बात क्या है? इस बारिश में कहीं भी आना जाना दूभर हो गया। अब ये हरे वाले भाई साहब क्या कहते हैं? ज़रूर मित्र। पहली बात का उत्तर उन्होंने ये दे दिया कि तुम कहीं जा रहे हो। मित्र, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने दूसरी बात का उत्तर पहले दिया है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? इन्होंने भी क्वेश्चन कर दिया। हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो भाई, बारिश की समस्या है, सभी दुखी हैं। तो सहमत हैं वो सामने वाले की बात से, और कई बार हम सहमत भी नहीं होते। तो ये आपकी संवाद योजना है। संवाद योजना करते समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। संवाद छोटे होने चाहिए और आपके विषय से संबंधित होने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन है आपका। बारिश से उत्पन्न परेशानियों अथवा समस्याओं से बचाव के लिए उपाय एवं सावधानियों के विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको संवाद योजना का एक नमूना दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है आपका एक छोटा सा नमूना। इसमें दो मित्र हैं। दो युवकों के मध्य ग्रीष्मावकाश बिताने के बारे में संवाद है। इन्होंने ये टॉपिक ले लिया है
तो एक दोस्त रोशन है, दूसरा मोहन है। जब रोशन के संवाद हैं तो रोशन बोल रहा है, मित्र मोहन, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और दिल्ली की गर्मी झेली नहीं जा रही। दिल्ली में गर्मी बहुत होती है बच्चों। मोहन, चलो तुम बात तो तुम ठीक बात तो तुमने ठीक कही है, पर इतने रुपए कहाँ से आए कि पर्वतीय स्थल की सैर करके आए? कोई पैसे लगते हैं आने जाने में? रोशन, उसकी चिंता तुम मत करो। मसूरी में हमने एक हॉलीडे होम बुक करवाया है, वह हमें 15 दिन के लिए मिल जाएगा। मोहन, अब दूसरा मित्र कहता है, वहाँ हम खूब सैर सपाटा करेंगे। 1000 रुपये का प्रबंध तो मैं कर सकता हूँ। फिर रोशन ने कहा, देखो, हम वहाँ कम खर्च में अपना गुजारा चला लेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य तो घूमना फिरना है। मोहन, तो ठीक है, मुझे तो खाना पकाना भी आता है। दोपहर का खाना हम मिलकर बना लिया करेंगे। रोशन, यदि यह बात है तो मसूरी चलना पक्का रहा। मैं 15 तारीख की टिकटें सबके लिए बुक करवा देता हूँ। तो बच्चों, ये थी संवाद योजना। कितनी आसान है। मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेना। जो टॉपिक दिया गया है ये आप कर लो।